हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम रोहिणी यादव, योर मैथ्स टीचर। एंड जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, और मैंने आप लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बताया था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ये सब जानने से पहले सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं। तो टेंजेंट हमारा क्या होता है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है विच टचेस अ कर्व एट अ पॉइंट, ठीक है, विच टचेस अ कर्व। कर्व हमारा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। उस किसी एक पॉइंट पर वो टच करेगा स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक वो बताया था, ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि ये कोई कर्व है, ठीक है, और ये लाइन हमारी टच कर रही है किसी पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हमारा टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, बट समझने के लिए मैंने बनाया कि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि कर्व को किसी पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? टेंजेंट होगा। टेंजेंट समझ में आया क्या होता है? चलो ठीक है, अब टेंजेंट समझ में आ गया। अब नॉर्मल की बात करते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ठीक है। नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की टू अ कर्व, ठीक है। tangent to a curve y is equal to fx intersecting at a point of contact। तो मैंने क्या बताया नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज a normal is a straight line perpendicular to a tangent to the curve y is equal to fx intersecting at the point of contact। टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है जस्ट, ठीक है। समझ में आया नॉर्मल एंड टेंजेंट क्या होता है। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की। ये क्या होता है? जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्लोप से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताया था। तो उसमें मैंने सिर्फ स्लोप के बारे में बताया था कि अगर आपको स्लोप दिया गया है, पॉइंट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बट अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या कर लेते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, ठीक है। जो dy बाई डी एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेडियंट या स्लोप को। कर्व के ग्रेडियंट या स्लोप को वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेडियंट को या फिर स्लोप को कर्व की, ठीक है। एंड कर्व हमारा क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। कर्व क्या है हमारा? y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक। इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स मेक्स एन एंगल विथ थीटा विथ एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। समझो ध्यान से स्लोप ऑफ टेंजेंट को कि अगर अगर टेंजेंट लाइन जो है कर्व की, ठीक है, कर्व की टेंजेंट लाइन जो है वो एक एंगल मेक करे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, एक एंगल बनाए पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाए, तो वो क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर हुई ये चीज? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा करके। एंड उसी तरह स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमें निकालना है तो मैंने क्या बताया कि स्लोप नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या था? dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। क्लियर हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। एंड नॉर्मल एंड टेंजेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ओके, कर्व हमारा ये दिया गया है, इस पर हमें पॉइंट्स निकालने हैं। जहां पर जो खींची गई टेंजेंट लाइन है, जहां पे जो ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन है, वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो थीटा हमारा क्या दिया गया, 45 डिग्री दिया गया है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। ये हमारा कर्व है, इस पर हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, यहाँ से जो ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पॉइंट्स हमें निकालना है, तो पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हम वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा कर्व है, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो इस स्लोप को जब हम, इस कर्व को जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हमें पता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 45। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, tan 45 है। ठीक है, tan 45 डिग्री है। इतना क्लियर है, कुछ नहीं है। अभी सिंपली सबसे पहले तो ये कर्व दिया गया था, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, 45 डिग्री है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है कि क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू तो हमें पता है 45 डिग्री है, रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2x निकाली थी, तो 2x इधर रख दो। और tan 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें 2 पॉइंट निकालने थे, x तो हमारा निकल गया। अब हमें y भी निकालना है। तो y हम कैसे निकालेंगे, जो x की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, जो x की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या है, 1/2 और यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 5, 5/4। तो यहाँ से हमारे पॉइंट्स का क्या आ गया, पॉइंट्स हमारे क्या निकले, पॉइंट्स हमारे ये हो गए 1/2 1/2 5/4। क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो कैसे सॉल्व करोगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल पता चला क्या होता है। ओके, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना आप लोगों को बता दिया। अगर ऐसे ही अगर आप लोगों को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो जस्ट -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर लो। ठीक है, बहुत इजी है। ये चीजें क्लियर हुई। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस कर्व दिया गया था, थीटा की वैल्यू दी गई थी एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, dy बाई डी एक्स हमने सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 45 हमारा दिया गया। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 आती है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, वहां से हमारी y की वैल्यू मिल गई और ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। इस पॉइंट पर क्या होगा, ये पॉइंट पर ये हमारा कर्व होगा। ठीक है, तो समझ में आया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की,
ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है? सपोज कर लो कि y इज इक्वल टू क्या है, हमारा एफ एक्स है जो कि एक कर्व है। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है जो कि क्या है, एक कर्व है। ओके, तो मैंने क्या बताया कि सपोज कर लो कि यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कर्व एंड पी एक्स वाई, ये पॉइंट है हमारे पी एक्स वन कॉमा वाई वन, ये दो पॉइंट्स है हमारे। ठीक है, इस पर तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारा कर्व है। ओके, ये हमारा कर्व है, ये हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं x1 और y1। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी हो जाएगी y माइनस वाई वन, यहाँ पे देख लो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स माइनस एक्स वन। समझ में आया? कुछ नहीं है, अगर हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने को दे दी जाए कि टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कि इक्वेशन की टेंजेंट हमें निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला पढ़ लो, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन होता है। ठीक है, क्लियर है? अब अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो समझ में आया, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे, जस्ट इसी तरह निकालेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, बस इसमें क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये पॉइंट है हमारे x1 और y1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x1। समझ में आया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? अगर आपको दे दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकालोगे, जो कि अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये फॉर्मूले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो y माइनस वाई वन माइनस का वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ओके, क्लियर हुआ? ओके, चलो हम अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारा कर्व दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया x x इज इक्वल टू माइनस 2 है। ठीक है, इस पर क्या है, इस पर हमें टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, ये हमारा कर्व दिया गया, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह आपको सॉल्व करने होंगे। ये हमारा कर्व दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या दिया गया, माइनस 2 दिया गया।
अब हमें क्या निकालना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 जहाँ जहाँ दिया गया है, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो समझ लो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसमें हम पुट कर दे रहे हैं x की वैल्यू, ठीक है, इसमें हम इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, -2², ठीक है, -4 इंटू -2 और ये हो जाएगा -5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 4 होगा और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और -5। यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी मिली है, x की वैल्यू हमें पहले से पता थी एंड y की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। इतना क्लियर है, इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। ये कर्व दिया गया था, ये हमें x की वैल्यू पहले से पता थी, यहाँ से मैंने y की वैल्यू भी पुट कर ली, ठीक है, y की वैल्यू भी निकाल ली इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू, ठीक। तो ये तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब सिंपल तरीके से जो हमारा मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो। तो फॉर्मूला क्या था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1, ठीक है, यही फॉर्मूला था, क्लियर, यही फॉर्मूला था ना। तो अब देखो यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू तो पता है, ठीक है, x और y की वैल्यू हमें पता है। सिंपल इस dy/dx हम पहले तो निकाल लेते हैं। तो dy/dx जब हम निकालेंगे जब यहाँ पे हम dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे निकाल लो dy/dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 4, ये तो हमारा dy/dx निकल आया, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो पॉइंट्स हमारे क्या थे 2,7, ठीक है, 2,7 थे पॉइंट्स, ओके। अब देखो पॉइंट्स 2,7, ठीक है, इस पर dy/dx अगर मैं निकालूं, ठीक है, इस पर अगर मैं dy/dx निकालूं तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, x हमारा ये है, y हमारा ये है, तो 2 इंटू -2 -4, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ गई, ठीक। इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे dy/dx का यूज है हमारा यहाँ पे, तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एंड पॉइंट्स हमारे 2 निकले हैं x, y, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, सिंपल, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y1 हमारा क्या है, ये y1 है, ये x1 है, ठीक है। y1 हमारा क्या है 7 है, ठीक है, y1 हमारा क्या है 7 है। dy/dx की वैल्यू क्या आई है -8, x माइनस x1 की वैल्यू हमारी क्या आई है, x हमारा क्या है, सॉरी x1 हमारा क्या है -2, तो ये +2 हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो गया y माइनस 7 इज इक्वल टू -8x माइनस हो जाएगा 8, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो -8x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -8x और ये प्लस का y -8x नहीं होगा क्योंकि इज इक्वल टू के, यानी कि इसके इधर आ जाएगा। तो ये मैंने इधर ले आए, ठीक है, इज इक्वल टू के इधर ले आए हम 2, तो ये क्या हो जाएगा -8x था तो +8x हो जाएगा और ये प्लस का y हो जाएगा, क्लियर। एंड ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा,
ठीक है, तो 16 ये प्लस का हो जाएगा, तो 16 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस, और इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने को दे दिया जाए, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक कर्व दे दिया जाएगा, एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी या तो वाई की वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इस इक्वेशन की निकालेंगे तो 2x माइनस का 4 आ गया। ठीक है, दो पॉइंट्स हमारे गिवन है, x की वैल्यू यानी कि हमारे यहाँ पे गिवन है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अगर आप x और y की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो, तब भी वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट इससे ईजी हो जाता है आपको क्वेश्चन। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। समझ में आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक है, तो ये क्या है, एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ये क्या होगा, अब ये समझो कि सपोज कर लो कि y इज इक्वल टू हमारा क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एक बार f1x मानेंगे। ठीक है, और दूसरी जगह y इज इक्वल टू f2x हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है। ठीक है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये हमारे 2 कर्व हैं। ये क्या है, 2 कर्व हैं। क्लियर, ये हमारे 2 कर्व्स हैं। y इज इक्वल टू f1x एंड y इज इक्वल टू f2x, ये हमारे 2 कर्व हैं। एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स है ना, तो 2 कर्व्स की हमें जरूरत है, तो ये हमारे 2 कर्व्स हैं, हमने सपोज कर लिया ऐसा। एंड जो फाई है, फाई हमारा क्या है, एंगल है। ठीक है, फाई हमारा एंगल है बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन Px1 एंड y1। ठीक है, ये हमारा एंगल है और पॉइंट्स हमारे क्या है, x1 y1 है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। ये 2 कर्व है, फाई है हमारा, फाई क्या है, फाई इज द एंगल, फाई बी अ एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन Px1 y1। अब जो हमारा देन जो tan फाई होगा यानी कि टेंजेंट, ठीक है, tan फाई होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है ये चीज। इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स हम निकाल रहे हैं ना, 2 कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है बिटवीन द इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे 2 कर्व दिए गए हैं, ये हमारा फाई है जो कि एंगल है, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब जब हमें टेंजेंट निकालना है ना, तो tan फाई अगर हमें निकालना है, tan फाई निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा मॉड में होगा क्योंकि ये माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए ये मॉड में है। ठीक है, अब ये तो हमारा tan फाई हो गया। अब अगर यहाँ पे m1 एंड m2 क्या है, यहाँ पे m1 एंड m2 क्या है, ये तो सबसे पहले जान लो कि m1 एंड m2 क्या है। तो m1 एंड m2 हमारा dy बाई dx है। ठीक है, m1 हमारा क्या है, dy बाई dx है, x1 y1 फॉर दिस कर्व। ठीक है, फॉर दिस कर्व यानी कि फॉर y इज इक्वल टू f1x एंड m2 क्या है, m2 भी dy बाई dx है,
ठीक है, x1 y1 के लिए, पॉइंट x1 y1 के लिए फॉर दिस कर्व, फॉर y इज इक्वल टू f2x। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये दे दिया जाए कि एंगल निकालो बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स आपको दे दिया जाए, एंगल निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, tan phi इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे m1 हमारा क्या है, dy बाई dx है इस इक्वेशन के लिए, एंड m2 क्या है, dy बाई dx है दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए समझ में आई ये चीज। एंगल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब उसके आगे देखो, अगर हमारा m1 इज इक्वल टू, ठीक है, इफ m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 दिया गया है, ठीक है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 दिया गया है, तो जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर होगा टू ईच अदर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर हमारा m1 इंटू m2 दिया गया है इज इक्वल टू -1, तो जो टेंजेंट होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा टू ईच अदर। ठीक है, इन दिस केस we see that the curve intersect each other orthogonally. This also happens when m1 is equal to 0 and m2 is equal to, अगर m1 is equal to 0 है and m2 is equal to infinity है। ठीक है, समझ में आया क्या मैंने बताया? अगर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है, तो जो टेंजेंट होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि दैट द कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। दिस आल्सो हैपेंस व्हेन ये, ठीक है, ऑर्थोगोनली ये हमारा जब m1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तब भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा होगा कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 है, ठीक है, इफ m1 इज इक्वल टू m2 है, तब जो टेंजेंट होंगे हमारे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर m1 इज इक्वल टू m2 है तो जो हमारे टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सेकंड हमारा क्या है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड क्या है, अगर फाई इज इक्वल टू 0 है, क्या है, फाई इज इक्वल टू 0 है, देन कर्व्स टच ईच अदर। ठीक है, अगर फाई इज इक्वल टू हमारा 0 है तो जो कर्व होंगे वो हमारे टच करेंगे दोनों को। ठीक है, ईच अदर, ठीक है, टच करेंगे एक दूसरे को। ओके, समझ में आएंगी ये चीजें क्या होता है, इक्वेशन सॉरी ये चीज समझ में आई क्या होता है एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इसमें ये 3 मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए, और tan थीटा इज इक्वल टू मैंने बताया कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब इस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम dy बाई dx निकाल लेते हैं। ठीक है, dy बाई dx निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 2 6x और माइनस का 9, ये हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, खाली dy बाई dx निकाल दिया है। क्लियर। अब अगर हमें m1 निकालना है, ठीक है, m1 निकालना है, तो m1 मैंने बताया था m1 क्या होता है, m1 होता है इस इक्वेशन का dy बाई dx। तो इस इक्वेशन का dy बाई dx का हमें पता है, ये 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9। ठीक है, और अगर x एक्सिस पर हमें m2 निकालना है, ठीक है, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर अगर हमें m2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर अभी m2 हमें पता नहीं है तो हम m2 0 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, इफ ये जो कर्व है, ठीक है, अगर ये कर्व जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये पैरेलल वाला मैंने ये बताया था अभी, जस्ट अभी। ओके, अगर
एक्स m2 तो मैंने बता दिया, ठीक है, 0 हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन, ये कर्व, ठीक है, ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू m2 कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने m2 इज इक्वल टू 0 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वैल्यू, m2 तो दिया ही नहीं गया है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन नहीं दी गई है, तो हम 0 ले लेते हैं, ठीक है इसको। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा m2 हो जाएगा, क्योंकि अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 मैंने ले लिया। अब रख दो, m1 की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? ओके अब मैं यहाँ पे अगर 3 को कॉमन ले लूँ तो 3 को कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 को मैंने कॉमन लेकर उधर साइड भेज दिया, ठीक है। तो ये इतना तो क्लियर है, ठीक है, इतना तो छोटे बच्चों को भी पता होगा कि कहाँ से आई है ये। ओके तो m1 इज इक्वल टू m2 कर दिया, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लेके इज इक्वल टू के उधर भेज दिया। अब देखो यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। x की 2 वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी, एक वैल्यू तो हमें मिलेगी x की वैल्यू, एक तो मिलेगी 3 और एक वैल्यू मिलेगी हमें -1। ये 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू 3 अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 3 और प्लस का 7। क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इतने में? ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमारा बचा क्या हमारे पास, माइनस का 27 प्लस का 27 यानी कि माइनस का 20 आ गया। पाई की वैल्यू हमारी क्या आई, यहाँ से माइनस की 20 आ गई, ठीक है। क्लियर है इतना? अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू सिर्फ 3 पुट की थी इस इक्वेशन में, अब x की 2 वैल्यूज आई है ना, तो हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की दूसरी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -1 अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू सॉरी माइनस का 1 का क्यूब, ओके, माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू -1 और प्लस 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3, ठीक है, ओके। और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा और ये प्लस 7 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ओके। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ से मुझे x की भी 2 वैल्यू पता है, y की भी 2 वैल्यूज पता है, तो x की 2 वैल्यूज हमारी क्या आएंगे, सबसे पहले तो 3 इंटू माइनस का 20 एंड -1 इंटू 12, ये 2 वैल्यूज हमारी, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए जो कि हमें निकालने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि ये कर्व है हमारा, ठीक है, ये कर्व है, इस पर हमें पॉइंट्स निकालने थे, ठीक है, जिन पर जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया गया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा कर्व था, ओके। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था, ये हमारा कर्व था, ठीक है, इस पर हमें पॉइंट्स निकालने थे जो कि टेंजेंट लाइन जो है हमारी, ठीक है, जिन पर जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए मैंने बताया था पहले ही कि m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल के लिए मैंने क्या बताया था कि m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे dy बाई dx निकाल लेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ से मुझे m1 मिल गया एंड x एक्सिस पे m2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू m2 मैंने कर दिया, m1 की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 9 थी और m2 की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब यहाँ से मैंने 3 कॉमन लेके इज इक्वल टू के उधर भेज दिए, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई 2, x की 2 वैल्यू मिल गई 3, -1। x की वैल्यू मैंने सबसे पहले तो x की जो फर्स्ट वैल्यू आई थी 3, उसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, वहां से -20 आई y की वैल्यू,
एंड x की जो वैल्यू दूसरी वैल्यू थी -1, उसको भी मैंने दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वहां से मुझे ये पॉइंट मिल गया y इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें दो पॉइंट्स निकालने थे, ठीक है, दो पॉइंट्स निकालने थे, तो मैंने ये निकाल दिए, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है। समझ में आया ये चीज? इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को और सारी क्वेश्चंस बताऊंगी और एग्जांपल्स बताऊंगी, एंड इसी के आगे का हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक मेन बात, एक इम्पॉर्टेंट बात, देखो एंट्रेंस निकालना इजी होता है, बट अगर आप 12th को अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर जितना कोर्स है आप उतना अच्छे से कवर कर रहे हो, सारी चीज़ें अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो एंट्रेंस निकालना बहुत इजी है। बट अगर आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हो और मतलब ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आप लोगों को आगे बेनिफिट मिले, ठीक है, आगे बेनिफिट मिले। एंड जब आप लोग बीएससी करोगे या अदर कुछ करना चाहोगे मैथ से रिलेटेड, तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 12th का कोर्स तो मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान दो इन सब चीज़ों पर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि ये सारे मैथ्स तो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए होगी ही नहीं। भले ही मैं चाहे जितना यहाँ पे पढ़ा लूँ, आप लोग खुद से नहीं सॉल्व करोगे तो नहीं होगा कुछ। तो सबसे पहले तो खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और इससे रिलेटेड मैं ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। थैंक यू।